कभी कभी सबसे अजीब कहानियां उन जगहों से शुरू होती हैं जहां सब कुछ रुका रुका सा लगता है, जैसे वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया हो। ऐसी ही एक जगह थी, नानी की पुरानी हवेली। गर्मियों की छुट्टियां आई थीं। शहर में बिजली का नामो निशान नहीं था। पेड़ों की छांव में गर्मी भी सुस्त हो जाती थी और चांदनी अपने बस्ते, किताबों और टूटे हुए ख्वाबों के साथ नानी के गांव आ पहुंची थी। हवेली बहुत पुरानी थी। उसके दरो दीवार जैसे वक्त के साथ साथ सो चुके। हर ईंट पर धूल की एक परत थी और हर खिड़की के पीछे कोई भूला बिसरा राज था। चांदनी जब नानी के साथ अंदर दाखिल हुई तो दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। ऐसा लगता है जैसे ये हवेली मुझसे कुछ कहना चाहती हो। ये तुम्हारे दादा की बनाई हुई जगह है। यहाँ हर चीज के पीछे एक कहानी छुपी है बेटा। चांदनी का दिल किया कि सारी हवेली छान मारे। अगले ही दिन जब नानी सो रही थी, वो दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ती हुई हवेली की पुरानी छत की तरफ चली गई। ऊपर सिर्फ एक पुराना कमरा था, बंद दरवाजा, झंग लगी हुई कुंडी और अंदर एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक था। कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी, गर्द में डूबी दीवारें और एक खामोशी जो आवाज बनने को बेताब थी। चांदनी ने झिझकते हुए संदूक खोला। कपड़े, पुराने खत, एक चाबी, कुछ चमड़े की किताब और नीचे एक चीज थी जो थोड़ी थोड़ी चमक रही थी, एक पुरानी सुनहरी लालटेन। ये जल तो नहीं रही, फिर रोशनी कहाँ से आ रही है? उफ मेरे खुदा! ओह! फड़फड़ाहट, धुआं और फिर एक आवाज। ओह, 200 साल की नींद पूरी नहीं हुई और फिर कोई बच्चा फिर से। चांदनी पीछे हट गई। आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। एक काला तोता गुस्से में खुदा जाने क्या अनाप शनाप बके जा रहा था। चांदनी ने डरते डरते पूछा, कक्का, कौन हो तुम? मैं हूँ लालटेन का महाफिज, काला तोता। और तुमने मेरी नींद खराब कर दी, तो अब तुम्हें एक इच्छा मिलेगी, हर दिन एक। लेकिन याद रखना, हर इच्छा के साथ एक उलझन छुपी होती है। चांदनी कुछ नहीं बोल सकी, बस लालटेन को देखती रही। लालटेन की रोशनी थोड़ी और बढ़ गई। काला तोता झटके से उड़ा और छत पर जा बैठा। सोच लो बच्ची, पहली इच्छा क्या होगी? एक दिन, एक मौका। जादुई ताकत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन हर चमक सोना नहीं होती। चांदनी मुस्कुरा दी। आंखों में ख्वाब, दिल में शोर और हाथ में लालटेन। और यूं जादू शुरू हुआ। नानी की हवेली, जो बरसों से खामोश थी, एक बार फिर कहानी बनने लगी। चांदनी अब भी हैरान खड़ी थी, हाथ में लालटेन। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। इस बात का यकीन कि तुम जादूगर हो? तो तुम हर दिन एक इच्छा पूरी करते हो? क्यों? किस लिए? तोता बातें करता हुआ उड़ा और चांदनी के करीब आ बैठा। देखो, मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ। असल में मैं सजा काटा हुआ जादूगर हूँ। हाँ जी, जादू की दुनिया में ज्यादा बोलने पर मुझे तोता बना दिया गया। अब मैं हर बच्चे की एक इच्छा पूरी करता हूँ ताकि मेरी जबान दराजी कम हो जाए। तो अगर मैं तुमसे हर दिन इच्छा मांगूं, तो तुम जल्दी आजाद हो जाओगे? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन जादू कोई आसान चीज नहीं है, इसका अंजाम सीधा नहीं होता। चांदनी ने लालटेन की तरफ देखा, आंखें बंद की और बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरा होमवर्क खुद ब खुद हो जाए। तोते ने आंख मारी और कहा, इच्छा कबूल की जाती है, लेकिन इसका अंजाम तुम्हें खुद संभालना होगा। लालटेन चमकी
किताबें हिलने लगीं और अगले ही पल चांदनी का होमवर्क कॉपी से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। कलम ने खुद लिखना शुरू किया। चांदनी खुशी से उछल पड़ी। वाह, ये तो कमाल हो गया। लेकिन जादू हमेशा सीधा नहीं होता। किताब अचानक बोलने लगी और अगले ही पल कॉपी एक टीचर में बदल गई। नजरें तेज, आवाज सख्त और हाथ में लंबा सा पॉइंटर। अब तुम सुनाओ। 2 का पहाड़ा, 3 मुहावरे, 5 गुणा। चांदनी के हाथ पांव फूल गए। अरे अरे रुको, ये क्या हो रहा है? किताबें नाच रही थीं, पेंसिलें उड़ रही थीं। हवा में होमवर्क के पन्ने उड़ने लगे। वो एक दूसरे से जुड़कर हवाई जहाज बनने लगे। एक छोटा सा पन्ना चांदनी के माथे पर आ लगा, जिस पर लिखा था, मिस चांदनी नालायक लड़की है। चांदनी गुस्से से पन्ना फाड़ने लगी। सिर्फ एक होमवर्क न करने से मेरा शुमार नालायक लड़कियों में होने लगा। तोता एक कोने में बैठा था, मूंगफली चबा रहा था। चांदनी पर हंसने लगा। हाँ हाँ, कहा था ना जादू कोई आसान चीज नहीं। अब क्या करोगी? तुम्हारा तो मजाक बन गया। मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगी। रोक दो जादू। लालटेन चमकी, रोशनी फूटी और हर चीज खामोश हो गई। चांदनी चक्कर खाती नीचे बैठ गई। माना कि पढ़ाई मुश्किल है, लेकिन जादू ये पढ़ाई से भी मुश्किल है। मैंने तुम्हें खबरदार किया था। हाँ, मैंने अपना सबक हंसी हंसी में सीख लिया, लेकिन मुझे एक जादूगर दोस्त भी मिल गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब हम हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। हाँ, और उस पुरानी हवेली में चांदनी के साथ साथ तोते की भी आवाज गूंजने लगी।